तो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से एक नए वीडियो के साथ। आप देख रहे हैं टेक्निकल नॉलेज चैनल। तो कैसे हो आप सब? आई होप अच्छे ही होंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं और अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे जैसे ही कोई नई अपडेट आए तो आप तक पहुंच सके। आज की वीडियो में हम बात करेंगे राशन कार्ड की सरेंडर एवं रिकवरी को लेकर। जो मैसेज सोशल मीडिया पर बहुत तेज़ी से कुछ दिनों से वायरल हो रहा है, उसकी सच्चाई के बारे में कि आखिर क्या है इस मैसेज का सच। तो चलिए बिना देर लगाए शुरू करते हैं। और थंबनेल में जैसा आप देख ही रहे होंगे, राशन कार्ड और वसूली अफवाह का पूरा सच। तो चलिए हम सीधे चलते हैं उस मैसेज पर, जो मैसेज बहुत तेज़ी से वायरल हो रहा है। तो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये है वो मैसेज जो बहुत तेज़ी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। तो इस मैसेज में लिखा गया है कि शर्तें लिखी हुई हैं कि किसका राशन कार्ड नहीं हो सकता। तो इसमें नगरीय क्षेत्र और ग्रामीण क्षेत्र के लिए अलग अलग शर्तें लिखी हुई हैं। तो आइए बात करते हैं कि इस मैसेज में क्या क्या शर्तें वायरल हो रही हैं। तो नगरीय क्षेत्र में पहली जो शर्त है वो है समस्त आयकर दाता, मतलब जो भी इनकम टैक्स पेयर हैं, जो या जिनका इनकम टैक्स कटता है, जो पेड करते हैं, तो उनके पास राशन कार्ड नहीं हो सकता, उन्हें राशन कार्ड सरेंडर करना पड़ेगा। और दूसरी शर्त है ऐसे परिवार जिसके किसी भी सदस्य के पास 4 पहिया वाहन यानी 4 व्हीलर अथवा एसी या 5 केवीए या उससे अधिक क्षमता का जनरेटर हो। तो तीसरी शर्त यहाँ है ऐसा परिवार जिसके किसी सदस्य के स्वामित्व में, मतलब किसी सदस्य के नाम में अकेले या अन्य सदस्य के साथ 100 मीटर स्क्वायर से अधिक का स्व अर्जित आवासीय प्लॉट या उस पर स्वनिर्मित मकान अथवा 100 वर्ग मीटर से अधिक कारपेट एरिया का आवासीय फ्लैट हो। तो इसमें बताया गया है 100 वर्ग मीटर का या तो प्लॉट हो या उस पर मकान हो या फ्लैट हो, तो जिसके पास भी ये है उसका राशन कार्ड कैंसिल कर दिया जाएगा या उसे राशन कार्ड अपना सरेंडर करना पड़ेगा और राशन की रिकवरी उससे की जाएगी। तो चौथी शर्त यहाँ दिखाई गई है नगरीय क्षेत्र के लिए, ऐसा परिवार जिसके किसी सदस्य के स्वामित्व में अकेले या अन्य सदस्य के साथ 80 वर्ग मीटर या उससे अधिक कारपेट का व्यावसायिक स्थान हो। तो चौथी शर्त इसमें है कि अगर किसी सदस्य के पास 80 वर्ग मीटर से 80 वर्ग मीटर या उससे ज़्यादा का दुकान या कोई भी कॉमर्शियल प्लेस है, तो उसका भी राशन कार्ड सरेंडर करना पड़ेगा उसे। और पांचवी शर्त है यहाँ ऐसे परिवार जिनके सदस्यों के पास एक से अधिक शस्त्र का लाइसेंस हो या शस्त्र हो। तो जिस परिवार में एक से अधिक शस्त्र हैं, बंदूक, रिवॉल्वर वगैरह, तो उन्हें राशन कार्ड सरेंडर करना पड़ेगा। छठवीं जो शर्त है ऐसे परिवार जिनके समस्त सदस्यों की आय 3 लाख रुपए प्रति वर्ष से अधिक है, यानी कि घर में जितने भी सदस्य हैं उन सबकी आय जोड़कर 3 लाख प्रति वर्ष से अधिक हो। तो ये तो हुई नगरीय क्षेत्र की बात। तो अब आइए बात करते हैं ग्रामीण क्षेत्र के लिए जो शर्तें रखी हुई हैं। तो ग्रामीण क्षेत्र के लिए शर्त है, पहली शर्त है समस्त आयकरदाता, मतलब यहाँ भी जो इनकम टैक्स पेयर हैं उनके लिए राशन कार्ड नहीं बन सकता या उनका कैंसिल कर दिया जाएगा। दूसरी शर्त जो रखी हुई है इन्होंने, जो वायरल मैसेज है उसके अंदर ये शर्तें दी हुई हैं, ऐसे परिवार जिसके किसी भी सदस्य के स्वामित्व में 4 पहिया वाहन अथवा ट्रैक्टर अथवा हार्वेस्टर अथवा एसी या 5 केवीए से अधिक कैपेसिटी का जनरेटर हो। तो दूसरी शर्त ये है ग्रामीण क्षेत्र के लिए भी। तीसरी शर्त की बात करें हम यहाँ, तो ऐसे परिवार जिसके किसी सदस्य के पास अकेले या अन्य सदस्य के स्वामित्व में, तो तीसरी शर्त कहती है कि परिवार के किसी एक सदस्य के पास या सब सदस्यों को मिलकर 5 एकड़ से अधिक की एग्रीकल्चर भूमि हो। और बुंदेलखंड एवं सोनभद्र जनपद में कैमूर पर्वतमाला के दक्षिणी क्षेत्रों में यह सीमा 7.5 एकड़ की रखी गई है। तो जिनके पास 5 एकड़ ज़मीन है तो उनका भी राशन कार्ड सरेंडर करना पड़ेगा। चौथी शर्त इसमें दी हुई है ऐसे परिवार जिनके समस्त सदस्यों की आय 2 लाख रुपए प्रति वर्ष से अधिक हो। तो जिस परिवार में सब सदस्यों की मिलाकर आय 2 लाख प्रति वर्ष से अधिक होगी तो उन्हें भी सरेंडर करना पड़ेगा। पांचवी शर्त ये दी हुई है ऐसे परिवार जिनके सदस्यों के पास एक से अधिक शस्त्र का लाइसेंस हो या शस्त्र हो। तो जो नगरीय क्षेत्र के लिए शर्त है वही इसमें दी हुई है। इसमें छठवीं शर्त नहीं दी हुई है ग्रामीण क्षेत्र के लिए।
तो आइए अब हम बात करते हैं कि ये जो शर्तें दी हुई हैं वो सत्य हैं अथवा असत्य। तो ये फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया मतलब राशन कार्ड डिपार्टमेंट की तरफ से एक नोटिस जारी किया गया है जिसमें उन्होंने वायरल मैसेज की शर्तें दी हुई हैं और डिपार्टमेंट का क्या कहना है वो उन्होंने अपनी शर्तें दी हुई हैं। तो चलिए इस नोटिस को पढ़ते हैं। वर्तमान में राशन कार्ड समर्पण निरस्तीकरण के संबंध में मीडिया पर विभिन्न प्रकार की भ्रामक तथ्यों से प्रसारित की जा रही खबरों का खंडन, मतलब जो भी वायरल मैसेज है उसमें जो खबरें दी हुई हैं उन सब का खंडन इस नोटिस के द्वारा किया गया है। वर्तमान में राशन कार्ड सत्यापन निरस्तीकरण हेतु की जा रही कार्रवाई के संबंध में इलेक्ट्रॉनिक एवं प्रिंट मीडिया द्वारा तथ्यों से परे एवं भ्रामक खबरें प्रसारित की जा रही हैं जो कि आधारहीन एवं सत्य से परे हैं। तो इस पैराग्राफ में डिपार्टमेंट की तरफ से कहना है कि ये जो भी मैसेज वायरल हो रहा है व्हाट्सएप पे या फेसबुक पे या अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, तो वो आधारहीन मतलब उनका कोई बेस नहीं है और वो सत्य से परे हैं, मतलब उनका कोई सत्य नहीं है, ये खबरें असत्य हैं। प्रकरण में सत्यता यह है, मतलब जो अभी करंट में राशन कार्ड डिपार्टमेंट द्वारा जो शर्तें हैं वो ये हैं कि पात्र गृहस्थी राशन कार्डों की पात्रता अपात्रता के संबंध में शासनादेश दिनांक 7 अक्टूबर 2014 में विस्तृत मानक निर्धारित किए गए हैं। उक्त मानकों का पुनर्निर्धारण वर्तमान में नहीं किया गया है तथा पात्रता अपात्रता की कोई नवीन शर्त नहीं निर्धारित की गई है। इनका कहना है कि जो भी शर्तें थीं वो 7 अक्टूबर 2014 को निर्धारित की गई हैं, उसके बाद अभी कोई नई शर्तें नहीं निर्धारित की गई हैं। तो जो शर्तें पहले से हैं सिर्फ उन्हीं शर्तों के आधार पर राशन कार्ड का बनना या ना बनना समर्पण निरस्तीकरण किया जाएगा। तो नई जो शर्तें ये जो वायरल हो रही हैं वो असत्य हैं, मतलब उनका कोई भी बेस नहीं है, वो झूठी खबरें हैं, अफवाह हैं। और अगला पैराग्राफ पढ़ते हैं। यह भी स्पष्ट करना है कि सरकारी योजना अंतर्गत आवंटित पक्का मकान, विद्युत कनेक्शन, एकमात्र शस्त्र लाइसेंस धारक, मोटरसाइकिल स्वामी, मुर्गी पालन, गौ पालन, ट्रैक्टर ट्रॉली स्वामी होने के आधार पर भी किसी कार्ड धारक को अपात्र घोषित नहीं किया जा सकता है। तो तीसरे पैराग्राफ में इनका साफ कहना है कि जिसके पास पक्का मकान हो, बिजली का कनेक्शन हो, एक शस्त्र लाइसेंस हो, मोटरसाइकिल का मालिक हो, मुर्गी पालन गौपालन करता हो, ट्रैक्टर ट्रॉली हो, इस आधार पर भी किसी का राशन कार्ड निरस्त नहीं किया जा सकता। तो चलिए आगे पढ़ते हैं। इसी प्रकार राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, जो राशन कार्ड का अधिनियम है, यहाँ देख सकते हैं 2013 राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 तथा प्रचलित शासनादेशों में अपात्र कार्ड धारकों से वसूली जैसी कोई व्यवस्था निर्धारित नहीं की गई है। अतः रिकवरी के संबंध में प्रसारित की जा रही खबरें पूर्णतः भ्रामक एवं असत्य हैं तथा उक्त प्रकार की झूठी खबरों का सुदृढ़ता से खंडन किया जाता है। यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि विभाग सदैव पात्र कार्ड धारकों को नियमानुसार उनकी पात्रता के अनुरूप नवीन राशन कार्ड निर्गमित करता है तथा विगत 2 वर्षों अर्थात 1 अप्रैल 2020 से अब तक प्रदेश में कुल 29.53 लाख नवीन राशन कार्ड विभाग द्वारा पात्र लाभार्थियों को जारी किए गए हैं। इस संबंध में पात्र गृहस्थी राशन कार्ड धारकों हेतु निर्धारित अपात्रता शर्तें शासनादेश दिनांक 7 अक्टूबर 2014 में निर्धारित एक्सक्लूजन क्राइटेरिया निम्नवत है। तो इसमें इनका कहना है विभाग की तरफ से कि जो भी राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 है तो उसमें राशन की वसूली से संबंधित कोई भी व्यवस्था निर्धारित नहीं है। तो जो रिकवरी के संबंध में खबरें प्रसारित हो रही हैं वो पूर्णतः झूठी हैं और इनका कहना है कि 2 वर्षों में 1 अप्रैल 2020 से लेकर अब तक कुल 29.63 लाख राशन कार्ड विभाग द्वारा जारी किए गए हैं जिनमें पात्रता का पूर्ण ख्याल रखा गया है। और ये जो शर्तें हैं ये बिल्कुल ही गलत बताई गई हैं। इसमें राशन से रिकवरी से संबंधित कोई भी नियम नहीं है विभाग की तरफ से। तो लास्ट में पढ़ते हैं। इस प्रकार से राशन कार्ड समर्पण के संबंध में प्रसारित हो रही खबरें पूर्णतया भ्रामक एवं असत्य हैं तथा उक्त प्रकार की झूठी खबरों का सुदृढ़ता से खंडन किया जाता है। जैसा कि आप देख सकते हैं ये लेटर जो जारी किया है सौरभ बाबू जो आयुक्त हैं खाद्य तथा रसद विभाग
उत्तर प्रदेश उनके द्वारा जारी किया गया है ये झूठी खबरों को बताने के संबंध में। तो आप अब समझ चुके होंगे कि क्या शर्तें हैं राशन कार्ड को लेकर, राशन कार्ड को सरेंडर करने को लेकर, या किसको करना पड़ेगा या किसको नहीं। तो आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। यदि अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए एवं ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।